जनता बोलते हैं ना भू माफिया का मतलब क्या, डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा। जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में। गिरौद के किसानों ने सरकारी और निजी जमीनों पर हड़पने, बाउंड्री वाल बनाने का आरोप लगाया है। एक भी जो भी व्यक्ति छाप रहा है मेरा शुभचिंतक, एक भी एफआईआर मेरे विरुद्ध हो तो लेके आए, एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से चैलेंज करता हूं। अब अपनी जमीन पर जाने के लिए उनको हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप ऑलरेडी आ सकते हो किसी कार्य के लिए, तो आपको किसी की निजी जमीन को तोड़कर, ये भी तो पैसा देके खरीदा होगा ना किसी से। जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में है। बसंत अग्रवाल पर इस बार गिरौद के किसानों ने सरकारी और निजी जमीनों पर हड़पने, बाउंड्री वाल बनाने का आरोप लगाया है। गिरौद के किसानों ने खुले तौर पर कहा कि बसंत अग्रवाल सरकारी जमीन पर बाउंड्री वाल कर उनको कब्जा कर रहा है और निजी किसानों की जमीन को कुछ हिस्सा खरीद कर सामने बाउंड्री वाल कर दे रहा है, ताकि पीछे रास्ते जाने के लिए किसानों को रास्ता नहीं मिल पा रहा। इस बाउंड्री वाल होने से वे किसान परेशान हैं। अब अपनी जमीन पर जाने के लिए उनको हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बसंत अग्रवाल ने जो रास्ता था उस रास्ते को ही बंद कर दिया है, जिससे उन किसानों को अपनी खेत में ले जाने वाले कृषि उपकरणों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर नहीं ले जा पा रहे। एक सकरा सा रास्ता बच रहा है जहां पर सिर्फ लोग ही जा पाएंगे। कृषि यंत्रों के नहीं जा पाने से उन लोगों के सामने या तो खेत को खुले छोड़ने की नौबत आ रही है, या मजबूरी में अब उन जमीनों को बेचने के लिए उनको विवश होना पड़ रहा है। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि वह किसान मजबूर होकर, विवश होकर अपनी जमीन बसंत अग्रवाल को बेच दे। गिरौद के किसान है नायक, हेमचंद नायक, राजेंद्र वर्मा समेत अन्य दर्जन भर किसानों ने यहाँ आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर गौरव सिंह से शिकायत की है। शिकायती पत्र को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल ने किस तरीके से किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा है और योजनाबद्ध तरीके से उन किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब मीडिया में खबरें बनने लगी तो उन खबरों से परेशान होकर जमीन कारोबारी भू माफिया बसंत अग्रवाल प्रेस वार्ता लेकर मीडिया के सामने आए और प्रेस वार्ता जैसे ही उसने लिया, प्रेस वार्ता के माध्यम से ही मीडिया और पत्रकारों को ही उसे धमकाने की कोशिश की। पत्रकारों को यह कह दिया कि वामपंथी मीडिया जो है उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। तो बसंत जी यह बताइए कि वामपंथी है कौन? क्या राजधानी के जिन पत्रकारों ने आपकी खबर को प्रकाशित किया था, उन किसानों की जो शिकायत थी, जो उन्होंने रायपुर कलेक्टर से शिकायत की थी, उन खबरों को प्रकाशित किया था, क्या वे सभी वामपंथी हैं? वामपंथी की परिभाषा क्या है? क्या वही पत्रकार राष्ट्रवादी हैं या बसंत प्रेमी हैं जो सिर्फ बसंत की अच्छाइयों को ही दिखाते हैं, बसंत द्वारा किए जा रहे अनेक धार्मिक आयोजनों को बढ़ चढ़कर दिखाते हैं, या प्रेस वार्ता में आपकी पैरवी करने वाले ही पत्रकार हैं, बाकी पत्रकार नहीं है क्या? आपकी नजर में वामपंथी की क्या परिभाषा है? इस बात को बसंत अग्रवाल बता नहीं पाए। बसंत अग्रवाल ने लगभग घंटे भर चले प्रेस वार्ता में अनेक प्रकार के आरोप लगाए, अनेक प्रकार की बातें उसने की, पहले वह सुनिए। एक्चुअल पत्रकार बहुत है समाज में, एक से एक जो समाज उसको पढ़ता है, सुनना पसंद करता है, लेकिन आज के समय में कोई भी आदमी मोबाइल लिया और अपने आप को पत्रकार बोलता है, मुझे लगता है वो उचित नहीं। एक्चुअल पत्रकार आप लोग हैं जो समाज का आईना है, जो लगातार रात दिन यही काम करते हैं। जहां अच्छी खबर है वहां अच्छी खबर दिखाना, जहां अच्छी खबर ना हो वहां नहीं दिखाना। जमीन के 1 लाख या 1 करोड़ मामले होंगे सिविल के मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, बसंत अग्रवाल के लिए कुछ भी आया तो सीधा भागना। क्यों भागना भाई? पहले तथ्यों की जानकारी लेना, और नहीं तो फिर 1 लाख केस चल रहे, सभी केस को रोज छापे पर। निजी दुश्मनी के लिए यदि किसी के व्यक्ति विशेष का हनन हो, यह उचित नहीं।
रही बात मेरी, जैसे कई लोग छाप देते हैं 420, एक भी जो भी व्यक्ति छाप रहा है मेरा शुभचिंतक, एक भी एफआईआर मेरे विरुद्ध हो तो लेके आए, एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से चैलेंज करता हूं उसको, एक भी एफआईआर। जितना बोलते हैं ना भू माफिया का मतलब क्या, डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा। और कुछ कथाकथित वामपंथियों का एजेंडा है, लगातार आप देखते हैं कि वो किसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं। सिर्फ मेरा नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी का भी कर रहे हैं, अरुण साहू जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े ओपी चौधरी जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करना है और हीरो बन जाना है। सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि बड़े लोगों का विरोध करो और हीरो बन जाओ। एक्चुअल पत्रकार जो है वो कभी भी जीवन में गलत ना लिखते और ना गलत करते, तथ्य के आधार पे लिखते और तथ्य के आधार पे करते। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो बनो, गाली दो, उटपटांग करो, हीरो बनो। ये सच्चाई है, आप लोग आईना है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं उनको पत्रकार मानता हूं जो आप जैसे हमारे मित्र हैं। इन लोगों की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं। बसंत अग्रवाल लगातार मीडिया में आ रही खबरों से परेशान हो चुका है। बसंत अग्रवाल की कलई अब खुल चुकी है। वही बसंत अग्रवाल जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराकर धर्म प्रेमी का चोला ओढ़कर बड़े बड़े राजनेताओं के साथ फोटो खिंचाता था, मुख्यमंत्री के बाजू में खड़ा होकर फोटो खिंचाता था, अब जब ये कलई खुलने लगी तो वह परेशान हो चुका है। राजधानी में बसंत अग्रवाल का एक रुतबा भी है जो राजधानी के गुड़ियारी दही हांडी मैदान में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा, पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा समेत अनेक धार्मिक आयोजन करा चुका है। और इन आयोजनों के माध्यम से राजनेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को अपने मंच पे आमंत्रित करता है, उनके साथ फोटो खिंचाता है और उन्हीं फोटो को दिखाकर शासन प्रशासन पे जुड़े लोगों पर, अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, या यह कहें कि इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से अपना राजनीतिक रसूख बनाने की कोशिश की जा रही है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की जा रही है। यह पहली बार ऐसा नहीं है कि बसंत अग्रवाल पे आरोप लगाओ। बसंत अग्रवाल पर इससे पहले भी कई तरीके के आरोप लग चुके हैं। राजधानी के उर्ला के साहू परिवार ने भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि उससे 36 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट किया गया था, सौदा किया गया था, और सौदा करने के बाद भी निर्धारित समय में रजिस्ट्री नहीं कराई, तो रजिस्ट्री नहीं कराने पर उल्टा उन किसानों के खिलाफ ही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। आज भी वह मामला डिस्प्यूट होकर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वह किसान भी अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। और बसंत अग्रवाल जो है इसी तरीके से भोले भाले किसानों की जमीनों को हड़पने में लगा हुआ है। या जो किसान अपनी जमीनों को नहीं बेच पाते, उन किसानों को चारों तरफ से घेर कर अपने गुंडे लठैतों के माध्यम से बलपूर्वक उनकी जमीनों को खरीदने में उनको मजबूर कर देता है, ताकि किसान जो है अपनी जमीनों को बेचने पे मजबूर हो जाए। बसंत अग्रवाल ने जो प्रेस वार्ता के दौरान अनेक प्रकार के आरोप लगाए, बसंत अग्रवाल वही व्यक्ति है जिसके बारे में पहले भी हमने खबरें में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से राजधानी के विभिन्न जगहों में जाकर जमीनों को वो कब्जाने में जुटा हुआ है।